चलो ठीक है, आज हम व्याघ्र पथिक कथा का मतलब शुरुआत करेंगे। हम इससे पहले जितना भी चैप्टर थे वो पढ़ा दिए हैं। देखो इसमें पहला लिखा हुआ है व्याघ्र पथिक कथा का। ये पहला जो परिचय वाला ऊपर वाला चैप्टर है, ऊपर वाला जो मतलब श्लोक है या बोलो लाइन है, वो उसमें कहा गया है कि अयम पाठ, अयम पाठ, अयम मतलब होता है यह, अयम मतलब होता है यह, उसका पाठ मतलब पाठ मतलब यह पाठ। उसके बाद है नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित मतलब नारायण पंडित नाम हो गया, रचितस्य यानी नारायण पंडित के द्वारा जो रचा गया है, यानी नारायण पंडित के द्वारा जो रचा गया उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब नारायण पंडित द्वारा रचित यानी नारायण पंडित रचित। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, और इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, और इसमें देखो क्या कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी या पंचमी, चतुर्थी या पंचमी, पंचमी विभक्ति है साइड। मित्र लाभ नाम का क्या है, अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितो उपदेश नामस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलिता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या लिखा है, हितो उपदेश नामस्य यानी हितो उपदेश नामक का जो क्या है, किसका रचना है, नारायण पंडित रचित, मतलब नारायण पंडित जी का रचना है। इसका नाम क्या है, हितो उपदेश नामक यानी हितो उपदेश नाम का नीति कथा ग्रंथस्य यानी हितो उपदेश नामक जो एक क्या कहते हैं, कोई भी मान लो इनके द्वारा जो रचित किया गया, इनके नीति कथा ग्रंथस्य जो नीति कथा ग्रंथ का क्या है, मित्र लाभ नामक खंडात संकलिता। मैंने इसका अर्थ हो गया, इसका हिंदी करेगा तो हितोपदेश का, हितोपदेश का क्यों लगा, का है कि देखो इसमें क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति नहीं षष्ठी विभक्ति। जैसे बालक का क्या होता है, बालक का, उसी तरह हितोपदेश, हितोपदेश नामस्य का, हितोपदेश का ना, या हितोपदेश नामक का, नामक का। उसके बाद क्या, नीति कथा ग्रंथस्य यानी नीति कथा ग्रंथ का ना, कहेगी देखो आधा वो स और यो लग गया तो क्या ये षष्ठी विभक्ति होगा, जैसे बालकस्य होता तो बालक का, उसी तरह नीति कथा ग्रंथस्य, ग्रंथस्य तो इसका का बस नीति कथा ग्रंथ का। उसके बाद ये क्या लगा, मित्र लाभ नामक खंडात यानी जैसे होता बालका तो बालक से, उसी प्रकार जैसे ग्रामात तो ग्राम से, विद्यालय तो विद्यालय से, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा मित्र लाभक नामक खंड से, राइट। मित्र लाभ नामक खंडात यानी खंड से क्या संकलित है, संकलिता यानी संकलित है। तो इसका हिंदी करेगा क्या होगा, यह पाठ पंडित या ना पंडित नारायण पंडित तो पंडित नारायण रचित हितो उपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ का ना, हितोपदेश, ये क्या हितोपदेश क्या है, एक नीति कथा ग्रंथ है। क्या है, नीति कथा ग्रंथ है जो किनके द्वारा रचित किया गया है, नारायण पंडित के द्वारा रचित किया गया है, और उनके एक खंड है, कौन खंड है, जो ये नीति कथा ग्रंथ का खंड है, मित्र लाभ नामक खंड से ये पाठ जो संकलित है, बस सिंपल बात। उसके बाद क्या हो जाएगा, हितोपदेश बालका नाम, हितोपदेश हितोपदेश क्या है, नीति कथा ग्रंथ है, नीति एक कथा ग्रंथ है जो रचा गया है नारायण पंडित नारायण जी के द्वारा। और यहाँ पर क्या लिखा गया, हितोपदेश, जैसे बाल के, इसमें देखो हितोपदेश, उसके बाद क्या ए लग गया है ना, सप्तमी विभक्ति ना, सप्तमी एक वचन, तो इसका इसमें इसका क्या आएगा, तो इसका हो जाएगा ना, क्या होता है अधिकरण में पर, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, में, तो हितोपदेश में, हितोपदेश में बाल का नाम मनोरंजनाय यानी बाल का नाम, यानी बाल जैसे बाल का नाम बालकों को ना, षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति लगेगा, और इसमें कौन सा वचन हो जाएगा, बहुवचन, तो बालकों का, बालकों का। इसीलिए बोलते पहले क्या करें, लता और बालक के रूप को याद कर ले अच्छी तरह से, और एक क्या कहते हैं फल या पत्र का याद कर ले, उसके बाद बुक पढ़ना शुरू करें तो अच्छा समझ में आएगा। क्या बालकों का, ये क्या है, इसको श्राविता को नीचे लिख देते हैं, ये क्या मनोरंजना, मनोरंजन। उसके बाद
देखो ये कौन सा विभक्ति लग गया, संप्रदान को के लिए ना, बालिका है तो क्या हो जाएगा, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए। उसके बाद क्या, नीति शिक्षण यानी नीति शिक्षा के लिए ना, जो नीति शिक्षण, उसके बाद आय लग गया, यानी जैसे बालिका का होता है सेम उसी तरह नीति शिक्षण या नीति शिक्षा के लिए, दोनों आ रहा है ना। उसके बाद च बीच में लगा च, तो यहाँ पर और आ जाएगा। उसके बाद नाना कथा, नाना मतलब होता है अनेक, विभिन्न। उसके बाद कथा, अनेक कहानियां, किसके अनेक कहानियां, पशु पक्षी संबंधा, यानी पशु पक्षी से संबंधित, ये क्या हो जाएगा, अनेक कहानियां किससे संबंधित, पशु पक्षी से संबंधित, संबंधित। उसके बाद श्रविता यानी सुने जाते हैं या है उसमें, श्रविता का अर्थ यहाँ पर मान लो तुम है आ जाएगा बस। श्रविता मतलब उसमें है, इसमें जो कौन सा नीति कथा ग्रंथ में, उसमें ये सब अनेक कहानियां हैं, तो इसका हिंदी करो। तो यहाँ तक हो ही गया क्या, हितोपदेश में बालकों का मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए ना, बाल का नाम मनोरंजन आय, नीति शिक्षण आय, च नाना कथा, पशु पक्षी संबंधा, श्रविता संकलित है, संबंधित संबंधित इसमें संकलित है, तो क्या हो जाएगा इसका, हितोपदेश में बालकों का मनोरंजन और दोनों में लगाए, जिससे इसका चौका और के लिए दोनों को कॉमन रूप में लेंगे, के लिए मनोरंजन और नीति शिक्षा में क्या हो जाएगा, हितोपदेश में बालकों का मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानी क्या, पशु पक्षी ना, पशु पक्षी से संबंधित अनेक कहानी है, तो इसका हिंदी हो जाएगा। ऊपर से फिर से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितो उपदेश नाम अस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलित है, यानी यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितो उपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ का मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। उसके बाद हितो उपदेश में बालकों का मनोरंजन च और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है, मतलब पशु पक्षी से संबंधित अनेक कहानियां संकलित हैं। सिंपल, और कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। चलो उसके बाद क्या लिखा, प्रस्तुत कथायाम यानी इसे देखो, प्रस्तुत कथा, इसमें कौन सा विभक्ति लगाए, लतायाम, लता का रूप याद है ना, लतायाम ना, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी वो एक वचन ना, तो प्रस्तुत कथायाम यानी प्रस्तुत कथा में क्या है, प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम ना, लोभस्य ना, बालकस, तो लोभ का क्या दुष्परिणाम प्रकटित ना, तो दुष्परिणाम ना, लोभ का दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। इसमें अत प्रत्यय लगा हुआ है, अत प्रत्यय जो क्या करता है, क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया बना देता है ना, सेम बात। क्या मतलब इसका हो जाएगा, प्रकट किया गया, तो क्या होगा, प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है ना, इसका हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, पशु पक्षी कथानाम, पशु और पक्षी की कथाओं का ना, कथा नाम, लता नाम, ये कौन सा विभक्ति हो गया, षष्ठी विभक्ति, तो क्या हो जाएगा, पशु पक्षी के कहानियों का, इसका हिंदी हो जाएगा, पशु पक्षी के कहानियों का मूल्य मतलब महत्व ना, बोलता है मूल्य, इसका मूल्य तुम्हारे लिए बहुत है, यानी इसका महत्व तुम्हारे लिए क्या बहुत है, सेम बात। उसके बाद क्या, मानवान शिक्षार्थम यानी मानवा नाम यानी मानवों के क्या, शिक्षार्थम यानी शिक्षा
शिक्षा ना मानवों के शिक्षा मतलब बोल लगे पशु पक्षी के कहानियों का महत्व मानवों के शिक्षा, इससे क्या हो जाएगा मानवों के शिक्षार्थ शिक्षा के लिए हो जाएगा यहाँ पर के लिए ना मानवों के शिक्षा के लिए क्या है शिक्षा के लिए यहाँ पर तुम शिक्षा हेतु भी लगा सकता है शिक्षा मानवों के शिक्षा हेतु क्या प्रभुता यानी बहुमूल्य भवती होता है सिंपल यह है भवती है ना तो बोल रहा है इसका हो जाएगा पशु पक्षी के कहानियों का महत्व मानवों के शिक्षा के लिए क्या है प्रभुतम भवती बहुमूल्य है जो पशु पक्षियों की कहानी है वो मानवों के शिक्षा के लिए क्या है बहुत बहुमूल्य है बहुत प्रभुत है। उसके बाद है इति एतादृशी कथा भी दोनों में देखो सेम विभक्ति यानी ऐसा कथा के द्वारा ज्ञायते ज्ञान होता है ना मतलब ऐसा कथा में बताया गया है कि मानवों के लिए पशु पक्षियों का जो ज्ञान है यानी पशु पक्षियों की कहानियों का जो महत्व है बहुत है इसलिए हमें पशु पक्षी की कहानियों के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। तो उसके बाद देखो क्या लिखा कश्चित कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सर अस्थिरे ब्रूते भो भो पांथा इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम यानी दो कश्चित मतलब होता है कोई कश्चित मतलब क्या होता है कोई उसके बाद क्या लिखा हुआ है वृद्ध व्याघ्र मतलब होता है बूढ़ा व्याघ्र यानी वृद्ध मतलब बूढ़ा व्याघ्र मतलब बाघ यानी बूढ़ा बाघ। उसके बाद क्या स्नाता तो सिंपल स्नाता मतलब हो जाता है स्ना इसमें अत प्रत्यय लगा हुआ है जो अत प्रत्यय क्या कहता है क्रिया को पूर्वकालिक बना देता है यानी स्नान प्रत्यय में क्या लग गया है अत प्रत्यय क्या बन गया स्नातक मतलब होता है स्नान करके। उसका फिर कुछ हस्ता यानी तो अंतिम में तुमको दिखाई दे तो सिंपल समझ लेना कि ये क्या काम क्या पहले हो चुका है ये क्रिया क्या हुआ पूर्वकालिक बन गया सिंपल। हाँ उसके बाद क्या स्नाता मतलब हो जाता है स्नान करके। उसके बाद है कुछ हस्ता कुछ सिंपल तुम ध्यान दो समझ में आ जाएगा कुछ मतलब कुछ ना कोई कुछ उसके बाद जो होता है कुछ ना जो क्या कहते हैं हवन उवन में काम आता है। उसके बाद हस्ता मतलब हाथ तो हस्त मतलब उसके तो तह अंतिम में आ गया तो समझ लो ये काम क्या है पहले हो चुका है इसमें भी अर्थ प्रत्यय लगा हुआ है क्या होगा कुछ हस्ता यानी कुछ को हाथ में लेकर। उसके बाद है सर अस्थिरे देखो सर अस्थिरे को संधि विच्छेद करो तो क्या निकलेगा सराधन तीरे क्या होगा सराधन तीरे विसर्ग का नियम है कि उसके बाद ये जो संधि करेगा तो ये स का मतलब आगमन हो जाता है यहाँ पे तो क्या इसका होगा सराधन तीरे यानी सरा मतलब होता है सरोवर तीरे मतलब किनारा तो सरोवर का किनारा। उसके बाद क्या ऊपर में देखो ए लगा हुआ है जैसे बाल के होता है ना उसी तो सप्तमी विभक्ति तीरे यानी सड़क के तीरे यानी सरोवर के किनारे में क्या ब्रूते बोल रहा था क्या बोल रहा था भो भो पांथा मतलब क्या होता है पथिक यानी कोई जाने वाला है इधर से कोई जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे पथिक कोई मतलब अजनबी है कहीं या दूसरी जगह से आया है वो इधर से गुजरा तो क्या होगा पथिक होगा। तो क्या बोल रहा है भो भो पांथा यानी ओराही। उसके बाद क्या कर रहा है इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम इदम मतलब होता है यह स्वर कंगनम मतलब स्वर्ण का कंगन नहीं सोने का कंगन। उसके बाद क्या गृहताम यानी ग्रहण करो तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी हो ओ राही इदम या स्वर्ण कंगन ग्रहण करो। तो उसके बाद क्या लिखा ततो लोभा कृष्टेन कैंचित पांथेना आलोचितम भाग्येन एतेत संभवति किंतु अस्मिनात्मा संदेहे प्रवृत्तिना विधेय। तो इसका मतलब क्या तत्व मतलब होता है तब लोभ आकृष्टेन यानी लोभ प्लस आकृष्टेन यानी लोभ से आकृष्ट यानी आकर्षित में लोभ आकृष्ट के द्वारा यहाँ पर बालकेन से होता बालकेन का क्या होता है बालक के द्वारा बालकेन का क्या हो जाएगा बालक के द्वारा तो किसके द्वारा इसमें एन लगा तो लोभ आकृष्ट के द्वारा यानी लोभ से आकर्षित होकर ना सिंपल। उसके बाद है केंचित इसका संधि विच्छेद करो केंचित बड़ा सा ये है ना इसको संधि विच्छेद करो क्या निकलेगा केंचित। उसके बाद निकलेगा पांथेन उसके बाद निकलेगा आलोचितम तो केंचित मतलब हो जाता है कोई
पांथेन पांथा के द्वारा, पांथेन मतलब पांथा के द्वारा आलोचितम किया गया यानी सोचा गया। उसके बाद है इसका संधि विच्छेद करके क्या निकला, भाग्येन धन एतत् धन संभवती यानी भाग्येन मतलब भाग्य से, एतत् देखोगे ना भाग्येन, उसके बाद निकालेगा इसे एतत्, उसके बाद संभवती यानी भाग्य से, एतत् मतलब ऐसा या ना, संभवती, संभवती मतलब संभव होता है, एतत् एतत् मतलब हो जाएगा या। तो मतलब क्या पहले क्या बोला था, पहले मतलब बोला था कौन, वृद्ध व्याघ्र यानी बूढ़े बाघ ने बोला था कि हे हो राही तुम यह कंगन ग्रहण करो। तो ऐसा मतलब तब क्या हुआ कि कोई राही क्या हुआ, लोभ से यानी लोभ से आकर्षित होकर उन्होंने मतलब कोई राही क्या हुआ, लोभ से आकर्षित होकर कोई किसी पंथ के द्वारा यानी किसी पथिक के द्वारा ऐसा सोचा गया कि ये जो है ना ये क्या है, भाग से ही संभव है। मतलब अरे कोई ऐसा थोड़ी वृद्ध व्याघ्र आए तुमको मतलब ऐसे बोल लो स्वर्ण कंगन लो, ये तो ऐसा बोल नहीं सकता कोई। तो ये अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उस पंथ को लगा यानी उस पथिक को लगा कि ऐसा तो मतलब क्या भाग से ही संभव है, यही बताया गया। उसके बाद देखो बताया गया है किंतु अस्मिना आत्म संदेह, मतलब किंतु यानी यहाँ पर तो इसको संधि विच्छेद करके क्या निकलेगा, किंतु, फिर निकलेगा अस्मीन आत्म संदेह, किंतु मतलब लेकिन, अस्मीन मतलब यह, आत्म संदेह, आत्म संदेह मतलब आत्म मतलब खुद पे संदेह है, मतलब उसको विश्वास नहीं है कि वो स्वर्ण कंगन में उसको देगा कि नहीं देगा, अगर हम जाए उससे स्वर्ण कंगन लेने के लिए। कहा कि वृद्ध व्याघ्र है भाई, बाघ है, बाघ तो तुमको कंगन दे रहा है भाई, तो बाघ छोड़ेगा थोड़ी तुम उसके पास जाएगा, तो ऐसा मतलब लोग सोचते हैं। तो उसको भी मतलब क्या डर लग रहा था कि जाए कि ना जाए, तो वही मतलब उसको क्या था, आत्म संदेह था। उसी आत्म संदेह के बारे में पूछ रहा है, बात कर रहा है कि लेकिन अस्मिन यह आत्म संदेह, वो जो आत्म संदेह था उसी के बारे में कह रहा, आत्म संदेह में प्रवृत्ति न विधेया, उसको लग रहा है कि प्रवृत्ति मतलब हो जाता, तो प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति, इसका संधि विच्छेद करें तो प्रवृत्ति धन न, प्रवृत्ति मतलब होता है कार्य, नो मतलब नहीं, विधेया, विधेया मतलब होता है करना चाहिए। तो उसको लग रहा है, उसका आत्मा बोल रहा है कि यह आत्म संदेह में जो मेरे अंदर आत्म संदेह है, इस आत्म संदेह में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वो उसको ऐसा लग रहा है।